आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में 13,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और किया इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आईन हिंद की दफा 311(2)C के तहत दहशतगर्दी में मुलवस 2 सरकारी मुलाजमीन को किया बरतरफ। श्रीनगर में खेलो इंडिया मुहिम के तहत 3 रोजा आबी खेलों का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया इफ्तिताह। कहा, खेल सरगर्मियों की वजह से नौजवान आलमी सतह पर मुल्क का नाम कर रहे हैं रोशन। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आबी खेलों के इनेकाद को दिया रोशन मुस्तकबिल की तरफ एक और कदम करार। और नाजरीन, अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गया में 13,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इनमें बिजली, सड़क, सेहत और शहरी तरक्की के साथ साथ पीने की सप्लाई की वाले प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आजम ने दिल्ली और गया के दरमियान अमृत भारत एक्सप्रेस रेल और बुद्धिस्ट सर्किट रेल को वैशाली और कोडरमा के दरमियान हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर आजम मोदी ने पीएम आवास योजना शहरी के तहत 12,000 मुस्तफिदीन को उनके घरों की अलामती चाबियां भी सौंपी। इस मौके पर तकरीर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता सरकारों ने बिहार को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मौजूदा सरकार बिहार की तरक्की की ख्वाहिशमंद है। पार्लियामेंट में पेश किए गए 130वें तरमीमी बिल के हवाले से उन्होंने कहा कि सरकार बदनवानी का खात्मा करके शिफाफियत चाहती है, इसलिए घपलाबाजों में अगर वजीर आजम या वज़राए आला भी होंगे, जेल जाने और कुर्सी से उतारने में उन्हें कोई नहीं बचाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी शक्ल में मौजूद हो या हमारे सामने आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक अहम फैसले के तहत कुपवाड़ा जिला से ताल्लुक रखने वाले 2 सरकारी मुलाजमीन को दहशतगर्दी के साथ राबता रखने की बुनियाद पर नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्मनामा जारी किया। इन दोनों मुलाजमीन में खुर्शीद अहमद राथर करना में बहसत सरकारी उस्ताद तैनात था और सैयद अहमद खान जो महकमा एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री कैरन में बहसत असिस्टेंट स्टॉकमैन अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था। एक सीनियर सरकारी ओहदेदार ने एलजी की तरफ से लिए गए फैसले की तायद करते हुए कहा कि इन दोनों मुलाजमीन की बर्खास्ती का हुक्म आईन हिंद की दफा 311(2)C के तहत सादर किया गया। तफसीलात के मुताबिक साल 2003 में खुर्शीद अहमद आरईटी भर्ती हुआ और साल 2008 में कन्फर्म होकर जनरल लाइन उस्ताद के बतौर सरकारी प्राइमरी स्कूल मेंदपुरा नवागबरा कुपवाड़ा में तैनात था। ताहम गुज़श्ता साल जनवरी में उसको लश्कर तैयबा दहशतगर्द तंजीम के अपर ग्राउंड के होने की पादाश में गिरफ्तार किया गया था और इस वक्त कुपवाड़ा के जिला जेल में कैद है। सैयद अहमद खान के बारे में कहा गया है कि उसको भी एक साथी दहशतगर्द के साथ गुज़श्ता साल जनवरी में ही पीर बाबा आस्थान आलिया करना में हथियारों के साथ पुलिस और आर्मी की एक नाका पार्टी ने गिरफ्तार किया था और वो भी इस वक्त जेल में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक खुशहाल और मुतहरक खित्ते में तब्दील हो चुका है, जहां अब नौजवानों की एहतजाजी आवाजें सड़कों पर नहीं बल्कि खेल के मैदानों और स्टेडियमों के शोर गुल में तब्दील हो चुकी हैं। उन्होंने शहर आफाक डल झील में कल खेलो इंडिया आबी खेल मुकाबलों का इफ्तिताह करते हुए खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर्स बने और दुनिया को यहां की मस्बत तब्दीली से आगाह करें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जिन्होंने पिछली 3 दहाइयों से मुश्किलात का सामना किया, आज खेलों के हर मैदान में मुल्क के दीगर खिलाड़ियों के शाना बशाना अपनी खेल सलाहियतों का जबरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और खेलों के मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए एलजी ने कहा कि गुज़श्ता 11 बरसों में जम्मू कश्मीर में खेलों, खासकर वाटर स्पोर्ट्स और विंटर स्पोर्ट्स को नई पहचान मिली है। एलजी ने कहा कि इस तरह के खेल मुकाबलों से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कौम मुखालिफ सरगर्मियों और नशे की लत से दूर रखने में काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले खेल सरगर्मियों में 3 से 4 लाख नौजवानों को ही शिरकत करने का मौका मिलता था, ताहम अब यह तादाद हर साल 30 से 40 लाख तक पहुंच गई है। एलजी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जाती दिलचस्पी ही जम्मू कश्मीर में जदीद तर्ज के खेलों के बुनियादी ढांचे का कयाम और नौजवान खिलाड़ियों के लिए आला मयार की सहूलियात मुमकिन हो पाई है। एलजी ने कहा कि ऐसे खेल सरगर्मियों के इनेकाद के बाद अब जम्मू कश्मीर में बैन अवी आबी खेल मुकाबलों पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। वजह है कि डल झील में मुनक़िदा इन आबी खेल मुकाबलों में 28 रियासतों और यूनियन टेरिटरियों के 800 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि डल झील में आबी खेलों का इनेकाद कश्मीर के लिए बाइस फख्र है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शिरकत करते हुए वजीर आला ने कहा कि डल झील कश्मीर की पहचान है और डल झील और इसके आसपास की खूबसूरती इन खेल सरगर्मियों में मजीद 4 चांद लगा रही है। उन्होंने कहा कि डल झील में कई मुख्तलिफ सरगर्मियों से हजारों लोगों के रोजगार के वसाइल पैदा होते हैं। अब खेल मुकाबले मुनक़िद होने से खेलों को फरोग मिलने के साथ साथ रोजगार के वसाइल भी बढ़ जाते हैं। इस बीच डल झील में जारी इन आबी खेल मुकाबलों में आज दूसरे दिन अब तक मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा सोने के 4 तमगे,
चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे हासिल किए। इसके बाद उड़ीसा सोने का 1 और चांदी के 3 मेडल हासिल करके दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर अब तक सोने, चांदी और कांसे का 1-1 तमगा हासिल करते हुए तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश ने सोने का 1 और कांसे का 1 तमगा हासिल किया। केरला ने चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं, जबकि उत्तराखंड ने चांदी और कांसे का 1-1 तमगा हासिल किया। इन खेल मुकाबलों के आज दूसरे दिन भी खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश जज्बा पाया गया। खिलाड़ियों ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजाम पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। खेलो इंडिया में छत्तीसगढ़ टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेन्यू और सारा मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और थोड़ा टफ कंपटीशन है। बाकी ठीक है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर जगह है कश्मीर। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कश्मीर में। और रिगार्डिंग कंपटीशन बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। अभी कल फाइनल्स है तो नहीं पता क्या होगा। अभी रिजल्ट्स आना बाकी है। आज का रेस तो बहुत अच्छा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में महकमा इत्तलात और राब्ता आमा के ऑडिटोरियम में मुनक्किदा CIPS अवार्ड तकरीब में शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ मुख्तवे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी खिदमात से समाज में मस्बत असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस अहद को दोहराए कि वो इंतजामिया में शिफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अनथक कोशिशें कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर मजमूई तौर पर एक तरक्की याफ्ता खित्ता बनकर उभरे। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह रवा महीने की 25 तारीख को इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में कायम किए गए इनोवेशन कैंपस में जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों से लेस 2 लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह करेंगे। IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू ने कहा कि इन लेबॉर्ट्री से तहकीकी सलाहियतों के साथ साथ तिजारत के नए तर्ज के स्टार्टअप शुरू करने की जहत मिलेगी। इस इफ्तिताही तकरीब में साइंस और टेक्नोलॉजी वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर अभय क्रांतकर और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मनो भी शामिल होंगे। ज़राअत के वजीर जावेद डार ने सरकार के इस अहद को दोहराया कि वो किसानों की इक्तिसादी हालत बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने के लिए तैयार है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज श्रीनगर में नामा निगारों के साथ बात करते हुए किया। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि आबी वसाइल और बागात को खुश्क अराजी में तब्दील करके उन पर बड़े बड़े तिजारती कम्प्लेक्स तामीर किए जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में बड़ी परेशानियों का सबब बन सकती हैं। वजीर ने कहा कि सरकार इस चलन के खात्मे के लिए कमर बस्ता है और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम करेगी। वजीर ने ऐलान किया कि अगला असम्बली सेशन अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में बुलाए जाने का इम्कान है। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी अहलिया ने अपने जिस्मानी एज़ा बतौर अतिया देने की रजामंदी जाहिर की है। उनके इस कदम से आर्मड फोर्सेज ऑर्गन रिट्रीवल एंड ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी को तकवीत मिलेगी। साथ ही फौजी जवानों में इस तरह के रुझान को बढ़ावा मिलेगा। फौज के 26,000 जवानों ने एज़ा का अतिया पेश करने की रजामंदी जाहिर करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। इस मौके पर बात करते हुए फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि एज़ा बतौर अतिया पेश करना आलम इंसानियत के तई एक बड़ी खिदमत है। उन्होंने फौजी जवानों और उनके अहले खाना से अपील की कि वो आगे आकर इस तरह का अतिया करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में कायम एक निजी स्कूल में मुनक्किदा तकरीब से खिताब किया और कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में तालिब इल्मों को बेहतरीन तरीके से इल्म के जेवर से आरास्ता किया जा सकता है और समाज में बढ़ रहे बिद्दात पर काबू पाने के लिए वालिदैन और असातिज़ा को मिलकर कौम की खिदमत करनी चाहिए। उन्होंने निजी स्कूलों के मुंतज़मीन से ताकीद की वो तालीमी सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि जम्मू कश्मीर के बच्चे आलमी सतह पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकें। MLA देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने आज देवसर में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी लोगों के अलावा असातिज़ा और तलबा भी मौजूद थे। इफ्तिताही रस्म के मौके पर MLA मौसूफ ने कहा कि मौजूदा सरकार तालीम के शोबे को अवलीन तरजीहात में रखते हुए इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो फराहम कर रही है ताकि सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों की शरह को बढ़ाया जा सके। बीजेपी ने आज बारामूला में अवामी दरबार का एहतमाम किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज कई अवामी वफूद से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की तरफ से यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की एक्सपर्ट कमेटी जो महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर के दौरे पर आई हुई है ने आज पहलगाम में कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के नुमाइंदों से मुलाकात करके ज़ेर-ए-इल्तिवा केसों की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जानकारी हासिल की। मीटिंग के दौरान कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाले खानदानों ने कई अहम उमूरात की तरफ कमेटी की तवज्जो मबजूल कराई जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के लागू करने से सामने आए हैं। कमेटी ने नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि उनके जायज मामलों को आला हुकाम के सामने रखा जाएगा और फॉरेस्ट राइट एक्ट के ज़ेर-ए-इल्तिवा केसों को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। कमेटी के सरबराह दिलीप गोडे और DFO लेदर डिवीजन हिमायूं कादरी भी इस मौके पर मौजूद थे।
सिक्किम बिमना में आज बच्चों की नफ्सियात से मुतल्लिक एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर माहिरीन नफ्सियात ने शिरकत करते हुए बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर खुसूसी ध्यान देने की जरूरत को उजागर किया। इस मौके पर सिक्किम सोरा के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई और दीगर शुबेजात के डॉक्टर साहिबान ने शिरकत की। उड़ी में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक डंपर और मुसाफिर गाड़ी आपस में टकराई। हादसे में मारे गए अफराद की शिनाख्त अब्दुल लतीफ गनाई और उनके बेटे फैजान अहमद गनाई के तौर पर हुई है, जो गरकोट ओडी के रहने वाले थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वादी गुरेज रवां साल सयाहों की दिलचस्पी का अहम मरकज रहा और इस दौरान लगभग 26,000 मकामी सयाहों और 3,000 गैर मकामी सयाहों ने गुरेज वादी के हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाया। जिला इंतजामिया बांदीपुरा ने गुरेज में सयाहों की दिलकशी के लिए कई इकदाम किए थे, जिनमें किशन गंगा दरिया के किनारे पर कैंपिंग की सहूलत मैसर रखी गई थी और ट्रैकिंग रूट को भी आसान बनाने के लिए काम किया गया था। इसके अलावा सयाहों के लिए रिहायशी सहूलियात के साथ साथ खाने पीने का भी आला इंतजाम मैसर रखा गया था। इंतजामिया ने अहद किया है कि गुरेज वादी तक सड़क निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम किए जाएंगे, ताकि साल भर सयाह यहां की खूबसूरती का नजारा कर सकें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने आज कल्चरल एकेडमी और एक निजी स्कूल के इश्तिराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में लाइलाज नाम से एक ड्रामा पेश किया। ये ड्रामा स्कूली बच्चों ने पेश किया, जिससे हाजरीन महजूज हुए। एनएसडी के मुंतजमीन ने इस मौके पर कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों को थिएटर की तरफ रागिब करना है। प्रोग्राम के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर ब्रिजमोहन शर्मा भी मौजूद थे। वादी में आज महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के खितामी तकरीब अकीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद हुई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब कोहमारा पर मुनक़िद हुई, जहां नमाज जुमा से कबल इमाम खतीब ने शेख हमजा मखदूम की रूहानियत और इल्मी कारनामों पर रोशनी डाली। मौलाना रियाज हमदानी ने हजरत शेख हमजा रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश किया। नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर विकास मित्तल ने पटन के मीरगुंड में कायम कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर का दौरा किया और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का मुआयना किया। उनके हमरा कॉलेज के मुख्तलिफ साइंसदान, प्रोफेसर और किसान मौजूद थे। इससे पहले मुनक़िदा तकरीब में चीफ जनरल मैनेजर को दूरदराज इलाकों के गाँव देहात में सेरिकल्चर की सनत को फरोग देने से मुतल्लिक तफसीलात दी गई। जापान में 19 सितंबर से मुनक़िद हो रहे 20वें एशियाई खेलों में वशू में शिरकत के लिए शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स श्रीनगर में आज से खिलाड़ियों का ट्रायल शुरू हो गया है। इन ट्रायल्स का इफ्तिताह खेलों के वजीर ममलिकत रक्षा निखल खड़से ने किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मार्शल आर्ट्स, खासकर वशू ट्रेनिंग के लिए कश्मीर एक मौजून जगह है। दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर की तरफ से कई बार अनंतनाग स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर में लतुलाल करने की खबरों को टेलीकास्ट करने के बाद जिला इंतजामिया गहरी नींद से जागा और बिलाखिर अनंतनाग स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर मुकम्मल कर ली गई, जिससे खिलाड़ियों की देरी ना मांग पूरा हुई। स्पोर्ट्स स्टेडियम के कयाम से नौजवान खिलाड़ियों ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अब उन्हें अपनी खेल सरगर्मियों को जारी रखने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। डीडी न्यूज के साथ बात करते हुए मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने कहा कि स्टेडियम की जरूरत काफी देर से थी, ताहम इंतजामिया ने इसकी तामीर में लतुलाल का मुजाहिरा किया। भारतीय महकमा मौसमियात ने राजधानी दिल्ली समेत शुमाली भारत के लिए मौसम से मुतल्लिक पेशगोई करते हुए कहा कि आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर समेत शुमाली भारत में शदीद बारिश और सैलाबी रेले आने का खतरा है। लाइट ट्रेन कुछ एक जगह। इसके साथ ही खबरें मुकम्मल हुआ चाहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।